गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको बताऊंगी कि लो शील्ड बजट कैसे बनाते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लो शील्ड बजट, फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है। तो लो शील्ड बजट वह बजट होता है जो क्रियाशीलता के विभिन्न स्तरों पर बनाया जाता है। तो क्रियाशीलता स्तर क्या होते हैं? क्रियाशीलता स्तर उत्पाद का मतलब ये है कि उत्पादन क्षमता का, कुल उत्पादन क्षमता के कितना प्रतिशत उत्पादन किया जाएगा। ये आपका जैसे 10% भी हो सकता है, 20, 30, 70 और 80। कुल उत्पादन क्षमता मतलब मशीन जैसे 1 लाख इकाइयों का उत्पादन कर सकती है। अगर हम 50,000 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं, इसका मतलब हम कितनी उत्पादन क्षमता पे कार्य कर रहे हैं। हमारा क्रियाशीलता स्तर या एक्टिविटी स्तर कितना है? 50%। ठीक है ना, क्योंकि 1 लाख कुल उत्पादन क्षमता और हम 50,000 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं। तो 50,000 इकाइयों की कितनी लागत होगी? 60%, 70%, 80%। तो हम हर लेवल पे बजट बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए मैंने बताया था कि लागतों को हम 3 भागों में बांटेंगे। स्थिर लागत जो कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर फिक्स्ड रहेंगी, स्थायी रहेंगी। चाहे 10% उत्पादन करो, चाहे 30 करो, चाहे 70, चाहे 100, हमेशा क्या रहेंगी? ये फिक्स्ड। जैसे भवन का किराया है, चाहे 0 उत्पादन करो, चाहे 10% पे उत्पादन करो, चाहे 100% किराया उतना ही रहेगा। उसके बाद है वेरिएबल कोस्ट। वेरिएबल कोस्ट वो होती है जो उत्पादन से डायरेक्ट प्रत्यक्ष संबंध रखती है। जितना हम उत्पादन करेंगे उतनी ही ये लागतें लगती है। जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, कुछ एक्सपेंसेस, खर्चे भी ऐसे होते हैं जो कि उत्पादन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। तीसरी है आपकी फ्लेक्सिबल को सेमी वेरिएबल कोस्ट। सेमी वेरिएबल को हम फिक्स्ड और वेरिएबल कोस्ट में बांट के बताएंगे, उनको अलग अलग करके दिखाएंगे कि कौन सा पार्ट फिक्स्ड है और कितना पार्ट वेरिएबल है। नेक्स्ट है कि अब हम फ्लेक्सिबल बजट को कैसे बनाया जाता है। तो फ्लेक्सिबल बजट बनाने को 3 विधियां प्रयोग कर सकते हैं फ्लेक्सिबल बजट के लिए। एक तो है मल्टी एक्टिविटी टेबुलर मेथड। मल्टी एक्टिविटी मेथड बहुक्रियाशीलता स्तर विधि। दूसरा है सूत्र विधि और तीसरी रेखा चित्र विधि। तो ज़्यादातर हम सबसे पहले हम जो हमारा मल्टी एक्टिविटी मतलब मल्टी एक्टिविटी लेवल जो हमारा है उस पर हम बजट बनाएंगे, फ्लेक्सिबल बजट। इसको एक टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं, क्रियाशीलता के जो विभिन्न स्तर हैं उनके लिए हम बजट बनाते हैं और हर स्तर पर लागतों को जैसे अभी बताया है वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल में बांट कर दिखाएंगे। इस विधि के अनुसार जो बजट का प्रारूप है जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो कुल लागत के आधार पर और दूसरा है सीमांत लागत के आधार पर। कुल लागत के आधार पर जैसे आप देख रहे हैं इसमें फ्लेक्सिबल बजट है तो उसके लिए हम प्रोडक्शन कैपेसिटी लेवल है, जैसे सपोज हमें 3 लेवल के लिए बनाना है 50, 80 और 100। तो उसको हमने लागतों को 3 भागों में बांटा है। वेरिएबल कोस्ट, उसमें डायरेक्ट मटेरियल आ जाएंगी, डायरेक्ट वेजिस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये पर यूनिट गिवन होगी, जितना उत्पादन होगा 50 पर, 80 पर, 100 पर, उनसे मल्टीप्लाई करके इनको निकाला जाता है। ये हमारी डायरेक्ट कोस्ट कहलाती हैं या प्राइम कोस्ट भी कहते हैं। और इसके अंदर ऐसी खर्चे जो वेरिएबल तो हैं, उत्पादन के अनुसार बदल रहे हैं, लेकिन उनको हम डायरेक्ट रूप से पहचान नहीं सकते, तो उनको भी अगर क्वेश्चंस में गिवन है अदर वेरिएबल से एक्सपेंसिस तो उनको भी जोड़ देते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं और इसके बाद हम टोटल कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सेमी वेरिएबल कोस्ट। सेमी वेरिएबल कोस्ट जितनी भी इनडायरेक्ट लेबर है, प्लांट मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, अदर ओवरहेड्स, ये सब किस में आ जाएंगे? सेमी वेरिएबल कोस्ट में। फिक्स कोस्ट, फिक्स कोस्ट में मैनेजमेंट सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो कि फिक्स रहेंगी, 50 पे भी उतनी रहेंगी, 80 पर भी, 100 इनको दर्शाया जाता है। लास्ट में इनका हम टोटल कर लेंगे। अगर हमें सेल्स गिवन है, पर यूनिट सेलिंग प्राइस गिवन है कितना है, तो हम हर लेवल की टोटल सेल्स निकाल के उसमें से कॉस्ट को अगर हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। तो इसमें कुल लागत के आधार पर बनाते हैं। कुल लागत में सारी लागतों को जोड़ लेते हैं और अंत में उसको सेल्स में से घटा के हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। फ्लेक्सिबल बजट दूसरा है। फ्लेक्सिबल बजट को हम सीमांत लागत विधि के आधार पर बना सकते हैं। मार्जिनल कोस्ट जैसे आप इसमें देख ही रहे हो, मार्जिनल कोस्ट सेम ही है जैसे वो पहले वाला मेथड। फर्क इसमें केवल इतना है कि इसमें वही लेवल दिखा देंगे जिसके लिए हमें बजट बनाना है, 50% पे बनाना है, 80 पे, 100 पे, जो भी बनाना है। और इसमें लागतों को हम वेरिएबल और फिक्स 2 भागों में बांटेंगे। और जो सेमी वेरिएबल का जो वेरिएबल पोर्शन है वो वेरिएबल कोस्ट में दिखा देंगे और जो फिक्स पोर्शन है वो किस में दिखा देंगे? फिक्स्ड।
सेमी वेरिएबल को भी फिक्स्ड और वेरिएबल में बांटने की 3-4 विधि हैं, जिसको मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। ज़्यादातर हम इसमें परिवर्तनशीलता अंश विधि प्रयोग करते हैं, जिसमें हमें बताया होता है कि इतना अंश फिक्स्ड है और इतना वेरिएबल है, उस हिसाब से हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। और एक विधि ऐसी होती है जिसमें हमें 2-3 लेवल्स की कॉस्ट गिवन होती है, उनको हम कंपेरिजन करके, तुलना करके, उच्च और निम्न लेवल की कॉस्ट की तुलना कर कर हम सेमी वेरिएबल को वेरिएबल और फिक्स में बांटेंगे। ये मैं आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा या मैं आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट इसमें फिर ठीक है ना, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में वही आपकी इसको मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं, सीमांत लागत। तो इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टोटल इसका क्या हो गया, प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट। इसमें इनडायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स अगर कुछ गिवन है तो उसका जैसे फैक्ट्री ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड में सारे प्रोडक्शन से संबंधित ओवरहेड्स आ जाएंगे, केवल वेरिएबल इसमें जोड़ देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट का वेरिएबल पोर्शन जोड़ देंगे, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिंग जो सेल से संबंधित है वो इसमें जोड़ देंगे, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। फिक्स कॉस्ट में जितने भी हमारे पास फिक्स्ड हैं ओवरहेड्स सारे इसमें दिखा देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस से संबंधित है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें वेरिएबल पोर्शन अलग कर दिया और हमने फिक्स पोर्शन अलग कर दिया। इसका टोटल दिखाएंगे। इसका जो टोटल है, टोटल में से अगर हम सेल्स में से इसको माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। एक तरीका और भी, अगर क्वेश्चन में हमसे कंट्रीब्यूशन पूछा गया है तो आपको पता ही है, अगर सेल्स में से हम मार्जिनल कॉस्ट घटा देंगे, सेल्स में से अगर सारी मार्जिनल कॉस्ट घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन, और इस कंट्रीब्यूशन में से सारी फिक्स कॉस्ट घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल आप ये देखिए, इसमें ये क्वेश्चन है 60% क्रियाशीलता के लिए हमें 80 और 100 क्रियाशीलता स्तर पर एक बजट बनाना है, फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। तो हमें 60 की जो ये सूचना जो गिवन है वो कौन से लेवल के लिए गिवन है, 60%। तो हमारा जो नॉर्मल एक्टिविटी लेवल है वो क्या है, 60%, और हमें 80 और 100 के लिए बनाना है। ठीक है, प्रोडक्शन गिवन है 60 पर कितना है, 600 यूनिट्स, मटेरियल है 100 पर यूनिट, लेबर गिवन है 40, एक्सपेंसेस है 10, ये सब डायरेक्ट है, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस है 40,000। इसमें लिखा हुआ है 40% फिक्स्ड, 40% फिक्स्ड है, तो इसका मतलब 60% क्या है, वेरिएबल। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस गिवन है 30,000, इसकी 60% फिक्स्ड है, 60% फिक्स का मतलब 40% क्या है, वेरिएबल है। अब इसका बजट हम कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट आप देख रही है, फ्लेक्सिबल बजट हम हेडिंग डाल देंगे, नॉर्मल लेवल आपको जैसे मैंने क्वेश्चन में दिखाया है, ऊपर लिखा ही हुआ है 60% है, और इसको हम कुल लागत विधि के आधार पर बता रहे हैं। पर्टिकुलर्स दिखा दी हमने, एक्टिविटी जो लेवल गिवन है उसको भी हमने शो किया है 60%, और जो निकालना है 80 और 100 उसके लिए भी हमने 2 कॉलम बनाए, 80 और 100। क्लियर। उसके बाद है प्रोडक्शन, 60 पे प्रोडक्शन कितना है, 600। अगर 60 पे 600 है तो 80 पे कितना हो जाएगा, 600 को 60 से डिवाइड करके 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 800। या 60 पे 600 तो 1 पर कितना हो गया, 6। तो 80 पे 1 पर कितना हो गया, सॉरी 10। तो 80 पे कितनी होगी, 800 यूनिट, 100 पे कितनी होगी, 1000 यूनिट्स। ठीक है, तो प्रोडक्शन आ गई 60 पर अगर 600 है तो 80 पर 800, और 100 पर कितनी आ गई, 1000। वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है पर यूनिट 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 600 को 60,000 आ गया, 800 किया 80, और 1 को किया 100 से तो 1 लाख। लेबर कॉस्ट 40 क्वेश्चन में गिवन है, इससे मल्टीप्लाई किया 60 से तो 24, 80 से किया तो 32, और 1000 से किया तो 40। इसी तरह एक्सपेंसिस 10 रुपये पर यूनिट गिवन है, 6 को 10 से किया तो 6000, 8 को 80 को 800 को किया तो 8000, और 1000 को किया तो 10,000। इसको टोटल कर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कोई अदर वेरिएबल ओवरहेड्स नहीं गिवन है, तो इस क्वेश्चन में टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स, ये इसको हम टोटल वेरिएबल, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, सब नाम किसी भी नाम से बुला सकते हैं, तो आप चाहो तो लिख सकते हो टोटल प्राइम कॉस्ट। तो टोटल प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई, इनका सबका टोटल किया तो 90, 1,20,000 और 1,50,000। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ कॉलम बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर सारी कॉस्ट इसमें भी दिखा सकते हैं और फिर एंड में इसको हम टोटल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसलिए इसको बंद नहीं किया, अभी खुला ही रखा है, मतलब टोटल प्राइम कॉस्ट में अदर कॉस्ट जोड़ दिया। अब इस क्वेश्चन में हमें कोई फिक्स कॉस्ट नहीं गिवन है, केवल 2 तरह की कॉस्ट गिवन है, एक फैक्ट्री एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। दोनों ही क्या है, सेमी वेरिएबल है, क्योंकि इसका कुछ पोर्शन क्या है, फिक्स्ड है, जैसे 40% फिक्स्ड है, इसका मतलब 60% वेरिएबल होगा, तो ये क्या होगी, सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का मतलब है कुछ भाग फिक्स्ड और कुछ का भाग वेरिएबल। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी हमें गिवन है, 60% फिक्स्ड है, इसका मतलब 40% क्या है, वेरिएबल है, तो ये भी सेमी वेरिएबल। तो मैंने हेडिंग क्या डाली है, सेमी वेरिएबल। अगर कोई फिक्स्ड ओवर कॉस्ट भी गिवन है तो एक कॉलम और बन जाएगा, फिर एक और नेक्स्ट बना देंगे फिक्स का, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जैसे आपको क्वेश्चन में क्लियर है, टोटल फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो गिवन है वो कितनी है, 40,000। 40,000 फैक्ट्री एक्सपेंसेस है,
वर्किंग नोट में आप देख रहे हैं 40,000 फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, 40,000 का फिक्स कितना है 40%, तो फिक्स कितना हो गया 16,000, 40,000 का 40% 16,000, तो ये हर लेवल पे फिक्स रहेगी 16, 16 और 16, 60 पर भी 16, 80 पर भी 16 और 100 पर भी 16। अब वेरिएबल पोर्शन निकालेंगे, इसको अलग कर देंगे वेरिएबल को इस 40 में से, तो जो 40,000 हमने निकाली है 40,000 में से 16,000 फिक्स्ड है, वो तो 40 में से 16 माइनस करने के बाद वेरिएबल कितनी आ गई 24,000, और ये कितने के लिए गिवन है 600 इकाइयों के लिए, 600 यूनिट्स के लिए। तो 24,000 को 600 से अगर डिवाइड करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई 40, ठीक है, तो 40 पर यूनिट आ गई, तो 40 से जैसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 600 को 40 से करेंगे 24, 800 को 40 से करेंगे 32 और 1000 को 40 से करेंगे 40,000, और फिक्स्ड जैसे आपको पहले बताया था 16, 16 हर लेवल पे फिक्स्ड ही रहेगी। इसी तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को बांट देंगे। टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितनी है 30,000, फिक्स कितना उसका 60%, तो 30,000 का 60% कितना हो गया 18,000, 18,000 में से ये फिक्स्ड है और टोटल कितना है 30,000, तो ये फिक्स घटा देंगे 18,000, तो वेरिएबल कितना रह गया 12,000। टोटल 30 में से अगर 18 फिक्स्ड है तो टोटल वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव टोटल वेरिएबल कितनी होगी 12, और 12 कितनी इकाइयों के लिए 600, तो 600 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, पर यूनिट कितनी आ जाएगी 20। तो ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिखा दिया, वेरिएबल कितनी होगी 20 पर यूनिट, तो 600 से मल्टीप्लाई किया 12, 80 से किया 16 और 100 से किया 20, और फिक्स्ड 18, 18, 18 हर लेवल पे फिक्स्ड रहेगी। तो इसमें हमें दो चीजें ध्यान रखने वाली है, एक तो वेरिएबल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है पर यूनिट, तो वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट से हम मल्टीप्लाई करके बताएंगे कि हर उत्पादन हर लेवल पे कितना इकाइयों का उत्पादन है, उसे हम मल्टीप्लाई करके गुना करके हम दिखा देंगे। और फिक्स कॉस्ट है वो हर लेवल पे सेम रहेगी, से प्रति इकाई जितना ज़्यादा उत्पादन करेंगे उतनी कम हो सकती है, लेकिन यहाँ प्रति इकाई लागत नहीं दिखा रहे, यहाँ पर हम टोटल ही दिखाई है, तो टोटल जो है वेरिएबल कॉस्ट तो वेरिएबल बदलेगी, जबकि पर यूनिट कॉस्ट वेरिएबल सेम रहती है। 60 पर भी 100 है जैसे मटेरियल, 80 पर भी 100 है, और 1000 इकाइयाँ जब कर रहे हैं 100% प्रोडक्शन कर रहे हैं तब भी क्या है 100, लेकिन ये टोटल उत्पादन के अनुसार बदलती है। फिक्स कॉस्ट टोटल क्या रहेगी फिक्स्ड रहेगी, जबकि प्रति इकाई अगर हम देखें तो ये कम हो जाएगी, जैसे कि 16,000 है तो 600 की 16,000 है, इसी प्रकार 800 की भी 16 है तो और कम होगी, डिवाइड करके देखोगे तो आप 16,000 है, फिर 1000 से डिवाइड करोगे तो और कम होगी, तो 16 ही रहेगी, तो और कम होती चली जाएगी। लेकिन टोटल जो फिक्स कॉस्ट है वो हर लेवल पे कितनी रहेगी सेम, क्योंकि भवन का किराया आपको उतना ही देना पड़ेगा चाहे उत्पादन करो या नहीं करो, कम करो या ज़्यादा करो। तो और भी एग्जाम्पल है फिक्स कॉस्ट के ये, तो क्लियर इस प्रकार से हम निकालेंगे। अगर इस क्वेश्चन में अगर हमें सेल्स गिवन होती तो हम सेल्स दिखा देते, और सेल्स में से हम टोटल कॉस्ट को माइनस कर देते तो हमारा क्या आ जाता प्रॉफिट। क्लियर, इसी क्वेश्चन को हम सीमांत लागत विधि के आधार पे भी बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में जैसा कि जब तक आपसे नहीं पूछा जाए आपको कुल लागत विधि के आधार पे ही बनाना है, अगर आपसे कंट्रीब्यूशन वगैरह अलग से पूछा गया है, ये लिखा गया है कि सीमांत लागत विधि के आधार पे बनाइए, तो आप इस दूसरी विधि को भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो दूसरी विधि के हिसाब से आपको क्वेश्चन करना होगा। देखो वही सेम है 60, 80 और 100, सिर्फ इतना अंतर सिर्फ इसमें इतना है कि जो आपकी जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है उसका वेरिएबल पोर्शन वेरिएबल में दिखा देना और फिक्स पोर्शन फिक्स्ड में दिखा देना है। इसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव का वेरिएबल पोर्शन वेरिएबल में और फिक्स्ड में। इसमें हम कोई सेमी वेरिएबल नहीं शो करते, केवल सेमी वेरिएबल का वेरिएबल पार्ट वेरिएबल कॉस्ट में दिखा देते हैं, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट का जो फिक्स पार्ट होता है उसको फिक्स कॉस्ट में दिखा देते हैं। जैसे वो ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, एक्सपेंसिस हो गई, 90, 100 हो गई। इसमें इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट जो बाकी जो है वो जोड़ दी हमने, फैक्ट्री एक्सपेंसेस यहाँ जोड़ दिया और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जोड़ दिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 1,26,000, 1,68 और 2,10। और फिक्स कॉस्ट में जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस का जो फिक्स पार्ट है वो दिखा दिया 16, 16, 16, ये फिक्स ही रहेंगी। बस यही ध्यान रखना है कि फिक्स एक्सपेंसेस फिक्स रहेंगी हर लेवल पे, और एडमिनिस्ट्रेटिव कितनी 18, 18, 18 और टोटल कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।